आप सभी को प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से दानियेल की सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दानियेल का यह सत्य कहानी या घटना बेबीलोन और फारसी साम्राज्य के समय का है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हुआ करता था। उस समय परमेश्वर ने बेबीलोन को बहुत ही आशीषें दिया था और ताकतवर राज्य बनाया हुआ था। उस समय नबूकदनेस्सर को अपने लोगों की बहुत ही चिंता थी। वे चाहते थे कि उसकी प्रजा के लोग अच्छे से रहे और देश में सब शांति और खुशहाली का माहौल रहे। इसके लिए राजा ने निर्णय लिया कि वे 120 सुपरवाइजरों और गवर्नरों को नियुक्त करेंगे जो उनके प्रजा की देखभाल कर सके। लेकिन राजा के सामने यह दुविधा थी कि 120 गवर्नरों और सुपरवाइजरों को चुनने का कार्य किसको दिया जाए। ऐसे कार्य के लिए उन्हें एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में परिपूर्ण हो और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने योग्य हो। तब प्रधानों ने दानियेल समेत 4 व्यक्तियों को, जिनका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल था, खोज लाया, जो राजा के बताए हुए गुणों में परिपूर्ण थे। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी किया हुआ था, लेकिन दानियेल को इन तीनों से ज्यादा बुद्धिमानी बनाया और साथ ही वह दर्शनों और सपनों का भी ज्ञानी हो गया था। और दानियेल परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखने वाला और प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला यहूदी व्यक्ति था। वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। चाहे जो भी हो जाए, वह प्रार्थना करना नहीं भूलता था। राजा ने दानियेल के बारे में सुना कि वह बुद्धिमान और निर्दोष व्यक्ति है। उसे अपने काम में अधिकारी बना दिया और उसके साथ कार्य करने के लिए और 2 व्यक्तियों को उसको दे दिया। लेकिन उस राज्य के दासों को यह बात पसंद नहीं आया कि दानियेल जैसा व्यक्ति, जो पीता खाता नहीं है, मदिरापान नहीं करता है, दाख मधु नहीं पीता है और हर समय दुआ प्रार्थना में लगा रहता है। दानियेल बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई लगन से अपना कार्य किया करता था। दानियेल की ईमानदारी देख राजा बहुत ही प्रसन्न रहता था और उन्होंने दानियेल को राज्य को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। फिर एक दिन राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया, जिसमें उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन सुबह राजा ने आज्ञा दिया कि सभी ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदियों को बुलाया जाए। इसके पश्चात वे सभी राजा के सामने हाजिर हो गए। तब राजा ने उन सभी से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसके कारण मेरा मन व्याकुल है। मैं कैसे उस स्वप्न का पता लगा सकता हूँ या फिर भेद पता कर सकता हूँ। तब ज्योतिषी और तंत्रियों ने राजा से कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता जो आपने देखा है। तब राजा ने कहा, मैंने क्या स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का क्या मतलब है, यह दोनों ही तुमको बताना है। यदि तुम इसका भेद नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मार कर टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाओगे। और कहा, तुम स्वप्न समेत इसका भेद बताओगे तो मुझसे विभिन्न भिन्न प्रकार के दान और प्रतिष्ठा पाओगे। यह सुनकर सभी ज्योतिषी और तंत्री घबरा गए और कहने लगे, पूरे पृथ्वी भर में ऐसा कोई नहीं है राजा, जो राजा के मन की बात बता सके। हमें क्षमा करिए राजा जी। सभी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही झुंझला गया और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सभी पंडितों को और साथ ही दानियेल और उसके तीनों साथियों को विनाश करने का आदेश दे दिया। इसके पश्चात दानियेल, जो सपनों और दर्शनों का भी ज्ञानी था, सभा कक्ष के बाहर था। वह भीतर राजा के पास जाकर विनती किया कि स्वप्न का भेद बताने के लिए कुछ समय हमें दिया जाए। तब राजा ने दानियेल को कुछ समय दिया और वे सभी अपने अपने घर चले गए। इसके पश्चात दानियेल भी अपने घर जाकर अपने तीनों साथियों को बताया कि राजा का जो स्वप्न है उसका मतलब और भेद हमें बताना होगा, अन्यथा हम सभी को वह राजा मरवा डालेगा। इसके पश्चात दानियेल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए कि स्वप्न का भेद बताए और पंडितों समेत हम सभी को नष्ट न किया जाए। इसके पश्चात दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा स्वप्न का भेद परमेश्वर ने बताया
फिर दानियल परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया, दंडवत किया और स्तुति गान करता गया। इसके पश्चात दानियल सुबह स्वप्न का भेद व फल बताने के लिए राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा देखकर दानियल को कहता है कि क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत बता सको। फिर दानियल ने कहा, वह भेद न तो पंडित बता सकते हैं, न तो तंत्री और न ही ज्योतिषी, परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर ही बताएगा। और कहा, हे राजा, आपने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा मूर्ति है और वह मूर्ति तेरे सामने खड़ा है। वह लंबा चौड़ा और भयंकर था और उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल और चांदी, सोना सब चूर चूर हो गया और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गया कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये सब जो मैंने कहा यही राजा का स्वप्न था। इसके पश्चात दानियल राजा से कहता है, मैं अब इस स्वप्न का भेद और मतलब भी बताता हूँ। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य और शक्ति, महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब कुछ चूर चूर हो जाता है और पीस भी जाता है, वे सब कुछ कुचली जाएंगी। उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उसके उंगलियों को देखा, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ तो मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी से संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक दूसरे से ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, चांदी, मिट्टी और सोने को चूर चूर कर दिया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। इतना सुनते ही नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दिया कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है और भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। तब राजा ने दानियल का पद और भी बड़ा कर दिया और उसको आज्ञा दिया कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिमों और बेबीलोन के सब पंडितों पर दानियल मुख्य प्रधान बना। इसके पश्चात राजा के नज़रों में महान और अधिक प्रतिष्ठा पाते देखकर वहाँ के हाकिमों और राजा के सेवकों ने दानियल से जलने लगे। उन्होंने दानियल को पद से हटाने और राजा के नज़रों से गिराने का सोचा। सभी हाकिम और गवर्नर दानियल के खिलाफ साजिश करने लगे और वे राजा के पास गए और राजा से कहा, राजा की जय हो। राजा, हम इस देश में कुछ ऐसा ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमारे देश और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। राजा ने पूछा, तो क्या ऐलान करवाना चाहते हो, मुझे विस्तार से बताओ। फिर अधिकारियों ने कहा, हे राजा, हम सभी चाहते हैं कि अगले 30 दिनों तक आपके अलावा कोई भी ईश्वर से प्रार्थना न करे। हमारा अनुरोध है कि ऐसा करना बिल्कुल सही होगा
अगर कोई भी आपके इस आदेश का पालन न करे और ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। राजा ने सभी अधिकारियों की बातें सुनी और राजा ने निर्णय लिया कि वह ऐसा ही करेंगे और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रमाण पत्र में दस्तखत कर देंगे। यह खबर और कानून पूरे देश में बना दिया गया। राजा के अलावा कोई भी परमेश्वर की उपासना और आराधना नहीं कर सकता है। यह खबर दानियेल के पास पहुंचा तो सोचा कि राजा ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। ऐसा कौन है जो परमेश्वर से बिना प्रार्थना करे रह सकता है। प्रार्थना करना तो सबका अधिकार है, लेकिन दानियेल सजा व दंड की फिक्र करे बिना, चिंता करे बिना अगले दिन उठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, जैसे कि वह पहले किया करता था। यह करते हुए दानियेल को सभी लोगों ने देख लिया। यह बात राजा तक पहुंचा कि दानियेल राजा के आदेशों के बिना ही प्रार्थना कर रहा है। वहां के हाकिमों और गवर्नरों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी तरकीब काम कर रही थी और दानियेल इनकी साजिश में फंसने वाला था। और सभी ने राजा के पास जाकर कहा, राजा, आपने नियम बनाया था कि आपके अलावा अगले 30 दिनों तक कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने यह नियम तोड़ दिया है और वह व्यक्ति दानियेल है। और उन्होंने कहा, नियम के अनुसार अब उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, अर्थात शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। यह बात सुनकर राजा परेशान हो गया, क्योंकि राजा दानियेल से अति प्रसन्न था और राजा का प्रिय अधिकारी भी था। राजा को समझ में नहीं आया कि दानियेल के साथ किसने साजिश की है। राजा की चिंता बढ़ चुकी थी। राजा पूरी रात भर यह सोचता रहा कि दानियेल को कैसा बचाया जाए, लेकिन राजा को कोई भी रास्ता और तरकीब नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सभी हाकिम और गवर्नर राजा के पास आकर दानियेल को शेरों की गुफा में डालने की बात कहने लगे और राजा ने न चाहते हुए भी उन्हें आदेश दे दिया। फिर दानियेल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन राजा ने गुफा में डालने से पहले दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। गुफा के द्वार को बंद कर राजा ने अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी, ताकि द्वार को कोई खोला ना जा सके। राजा अपने महल वापस आ गया। वह पूरी रात जागता रहा, चिंता में था। वह भोजन भी नहीं किया। जैसे ही भोर हुई, राजा अपने महल से शेरों की गुफा की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गुफा के निकट आया, तब शोक भरी आवाज से चिल्लाने लगा, हे दानियेल, हे दानियेल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तू अब तक जीवित है? तब दानियेल ने कहा, हे राजा, तू युग युग तक जीवित रहे। मेरे निर्दोष होने के कारण मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। इसके पश्चात दानियेल की यह बातें सुनकर राजा अति आनंदित हुआ और गुफा से बाहर निकालने की अपने सेवकों को आज्ञा दिया। दानियेल बाहर आ गया और उसमें किसी भी प्रकार का घाव या जख्म नहीं मिला। फिर राजा ने बड़े क्रोध से आज्ञा दिया कि जिन लोगों ने दानियेल के खिलाफ साजिश रचा है, उन्हें शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। अतः उन्हें डाल दिया गया और शेरों ने उन्हें तुरंत फाड़ खाया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ तक नहीं बची। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों और देश देश और जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसका प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों के मांद से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों को प्रकट करने वाला परमेश्वर वही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दानियेल की कहानी में हमने देखा कि दानियेल के पास बड़ा अधिकार और पावर होने के बाद भी वह परमेश्वर का दंडवत और प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। वह परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप का भी नष्ट करवाना चाहा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर अपार विश्वास ने दानियेल को हर बुरी बातों और हर बुरी चालों से विजय दिलाया है। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है, जो मेरी उपासना करता है उसे मैं पूरे सम्मान के साथ ऊंचा उठाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस घटना को सुनने के बाद आप सभी आशीषित व शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।